تعبوية فرائحية تزدهي فرحا بقرار القوات المسلحة اليمنية فرض حصار بحري على العدو السعودي. इधर यमन ने ऐलान कर दिया रेड सी को लेकर कि उसने ब्लॉक कर दिया गया है सऊदी अरब को एक तरीके से, और रेड सी में जैसे ही सऊदी अरब ब्लॉक हुआ वैसे ही यमन में सैकड़ों की तादाद में लोग सड़क पर उतर आए। क्या कर रहे थे वो आज आपको दिखाऊंगा। आपको इसे देखकर ईरान की याद आएगी। यही नहीं, खबर निकल कर आई है कि अब एक के बाद एक अटैक भी यमन की तरफ से रेड सी में शुरू कर दिए गए। ये हमले किसको टारगेट करके किए गए वो भी आपको दिखाने जा रहा हूं, क्योंकि इससे पहले अगर आप ईरान, अमेरिका, इजराइल के संघर्ष को भूल जाएं और गजा और इजराइल वाले युद्ध को याद रखें तो आपको याद होगा कि यही हूती लड़ाके थे जिन्होंने रेड सी को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया था। आया था अमेरिका का भी, और अमेरिका के कहने पर ब्रिटेन का भी युद्धपोत। वो बात अलग है कि जब सना पर अटैक किया उसके 24 घंटे बीतते उससे पहले ही जो अटैक हूती लड़ाकों ने किया, पहले ब्रिटेन का युद्धपोत भागा, फिर अमेरिका का। फिलहाल वैसी स्थिति बनती नजर आ रही है, पूरा ब्लॉकेट कर दिया गया है। अब कुवैत पर जिस तरह से एक एक करके हमले हो रहे हैं उसे लेकर देर से जागा है क्या कुवैत? क्यों? क्योंकि अब कह रहा है कि हमने एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट कर दिए हैं, लगातार इंटरसेप्ट छोड़ रहा है। अब क्या करें, मजबूरी नजर आ रही है क्योंकि कुवैत की जनता देश छोड़ छोड़कर भाग रही है। खबर निकल कर आई है कि बौखलाए हुए ट्रंप ने नया फैसला किया है कि अब तक तो ये हमला वार पलटवार अब लंबा समय तक चलने वाला पूर्ण युद्ध का ऐलान करने जा रहे हैं। ऐसी खबर भी निकल कर सामने आई है। और हम आपसे कह रहे थे ना, जिस तरह में जॉर्डन में हालात है ना, यकीन मानकर चलिए जॉर्डन में वो स्थिति नहीं है कि 2 अमेरिकन सैनिक मारे गए। खबर निकल कर आ रही है कि कैजुअल्टीज बढ़कर है। क्यों बढ़कर है? कि जॉर्डन की नई तस्वीर भी निकली और इसकी चर्चाएं पूरे दुनिया में हो रही है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। ये लोगों को देखिए, हुजूम देखिए, जश्न मनाया जा रहा भाई। في ليلة تعبوية فرائحية تزدهي فرحا بقرار القوات المسلحة اليمنية فرض حصار بحري على العدو السعودي. ये देख रहे हैं هنا حيث احتشدت الجموع في مسيرة عفوية तो प्रेस टीवी खबर है कि यमन नीज मार्च इन सपोर्ट ऑफ द आर्म फोर्सेज अनाउंसमेंट ऑफ अ मैरीटाइम नेविगेशन बैन टारगेटिंग सऊदी अरब। खबर है कि यमन जो है वो मार्च कर रहे हैं, यमन के लोग उतरे जिससे उनकी आर्म फोर्सेज ने सऊदी अरब को मैरीटाइम नेविगेशन यानी कुल मिलाकर रेड सी के अंदर पूरी तरह से बैन कर दिया। उसका ऐलान के फौरन बाद कुछ इस तरीके से तस्वीरें निकलकर सामने आई। इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि ये लोग खुश क्यों हैं, क्योंकि सबसे पहला हमला इनकी तरफ से नहीं किया गया। फिर याद रखिएगा, हूती लड़ाकों ने या यमन ने कोई हमला सऊदी अरब पर नहीं किया। वो छिटपुट लड़ाई बॉर्डर पर चलती है, क्योंकि कहा जाता है यमन और सऊदी अरब का जो बॉर्डर मिलता है वह यमन वाले साइड में सऊदी अरब ने भाड़े के लड़ाके बिठा रखे हैं अपने, जो हूती लड़ाकों से और यमन से लड़ते रहते हैं, हूती लड़ाकों से खास तौर पर लड़ते रहते हैं। लेकिन कोई डायरेक्ट अटैक हूती लड़ाकों ने, यमन ने भी हाल फिलहाल में नहीं किया। फिर भी सऊदी अरब ने अटैक किया, उसके एवज में जो किया यमन की तरफ से किया गया उसकी खुशी मनाई जा रही है। अब एक और वीडियो निकलकर सामने है, जो दावा है बताऊंगा, ये देखिए। तो ये भी खबर निकलकर सामने आई जिसमें बताया गया टेंशन लगातार बढ़ रही है रेड सी में। खबर निकल कर आई है कि अंसरुल्लाह यानी कि हूती लड़ाकों ने अमेरिका लिंक्ड एक वेसल पर अटैक कर दिया है बाबल मंदेब के ठीक पास में। बाबल मंदेब क्या है? बाबल मंदेब स्ट्रेट जो है, बिल्कुल ये समझ लीजिए रेड सी में जाने का एक गेट है, एंट्री पॉइंट है, एंट्री या एग्जिट पॉइंट जैसे भी मानिए, जिस गेट से आते हैं उसी से निकलते भी तो हैं घर में, वैसे ही समझ लीजिए एंट्री एग्जिट इसी से होती है। उसे बंद कर दिया और उसके बाद उसके पास बिल्कुल पास खड़े हुए दावा है कि अमेरिका के से ताल्लुक रखने वाले एक जहाज को टारगेट किया गया। उसकी वीडियो, एक इस वीडियो के जरिए करंट रिपोर्ट खबर है उसके क्या बताया जा रहा है जरा देखिए। कुछ ऐसे अटैक हो रहे हैं, ये पूरा बंद कर दिया गया है इलाका, सऊदी अरब का ये पूरा इलाका। ये देखते चलिए, ये देख रहे हैं, ये पूरा बंद किया गया है। हूती लड़ाके नेवल ब्लॉकेड हुआ है, इसको लेकर दावा है। और यहाँ यमन की तरफ से ये किया गया और उसके बाद ब्लॉकेड के बाद क्या क्या असर पड़ता नजर आ रहा है इसमें बताया गया है। यमन के अंसरुल्लाह ने फिलहाल अब कह दिया है कि नेवल ब्लॉकेड शुरू हो गया है। ऑल सऊदी पोर्ट इन द रेड सी में जितने भी सऊदी पोर्ट बने हैं उनको लेकर ये कदम उठाया गया है।
और इसे ब्लॉक कर दिया गया है, ये खबर निकल कर आई। इसने एंटी शिप मिसाइल डिप्लॉय कर दिए हुती लड़ाकों ने, इंक्रीज मिलिट्री एक्टिविटी अलोंग द सऊदी बॉर्डर एंड स्टेप्ड अप नेवल ऑपरेशन इन द रेड सी एज पार्ट ऑफ ब्लॉकेड। यानी कि न केवल एंटी शिप मिसाइल बल्कि मिलिट्री एक्टिविटीज भी यहां पर बढ़ा दी गई, ऐसी खबर निकलकर सामने आई है। अब आते हैं एक और खबर पर। बड़ी खबर है कि ईरान अमेरिकी हमलों के बीच कुवैत अलर्ट पर चला गया। अलर्ट क्या है? कुवैती सेना के मुताबिक अमेरिकी हमलों के बीच देश की एयर डिफेंस यूनिट सक्रिय होकर आने वाली मिसाइलों और ड्रोन को इंटरसेप्ट कर रही है। शुरुआती रिपोर्टों के मुताबिक आसमान में कई इंटरसेप्शन देखे गए, जबकि संभावित हवाई खतरे के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई, यह कहा जा रहा है। यानी आप सोचिए, जब कुवैत पूरी बर्बादी कगार पर आ गया, तब जाकर यह सब किया जा रहा है क्या? सवाल यह पूछा जा रहा है कि हो क्या रहा है आखिरकार इतना। और ये देखिए, ये एक खबर जो रिपोर्ट है, बताऊंगा पहले इस तरह के हमले हो रहे हैं, इसको लेकर जेनिफर ग्रे उन्होंने इसे साझा किया। विस्फोटों की आवाजें सुनाई दे रही होंगी आपको। तो इसको लेकर जो दावा है वो बता देते हैं। इसमें बताया गया है, कहा जा रहा है कि जिस तरह से लगातार हमले और जिस तरह के हालात बन रहे हैं, इस बात की संभावना बन रही है कि अमेरिका पूर्ण युद्ध के लिए, यानी पूरी तरीके से युद्ध में के लिए तैयारी कर रहा है और एक बड़ा हमला करने की तैयारी है। उसके बाद पूर्ण युद्ध, यानी कि अभी तक हमला फिर ये ऐसा नहीं, अब पूर्ण युद्ध की तैयारी की जा रही है, जिसमें बहुत कुछ देखने को मिल सकता है। समुद्र में एयर स्ट्राइक्स लगातार होती है, मतलब हर घंटे भी नहीं, हर 10-15 मिनट में खबर आपके पास आएगी। ये ऐसा संभावना बनती नजर आ रही है। अब देखिए इसमें क्या है, न्यूयॉर्क टाइम्स की भी खबर है, पेंटागन इज हाइडिंग द नंबर ऑफ कैजुअल्टीज इन द वॉर विद ईरान। न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर है कि फिलहाल पेंटागन जो है, जो कैजुअल्टीज हुई हैं, कैजुअल्टीज का मतलब मौत, अमेरिकन सैनिकों की जो मौत हुई है उसको छिपा रहा है ईरान के साथ वॉर में। पेंटागन हाइड दर्जन्स ऑफ यूएस मिलिट्री इंजरीज फ्रॉम ईरान कॉन्फ्लिक्ट। बताया गया गंभीर रूप से घायल जो कई अमेरिकन सैनिक हैं, उनका नाम पता और खबरें छिपाने की कोशिश पेंटागन कर रहा है। ये चीज़ें की जा रही हैं। अब ये देखिए क्यों कहा जा रहा है, जरा इसको अंदाज़ा लगाइए। ये देखिए कैसा दिख रहा है, सही है। अब इसके फौरन बाद देखिए पूरा काला पड़ जाता है। ये देखिए, अब इस तस्वीर को देखकर अंदाज़ा लगाइए कि अगर यहाँ पर अमेरिकन सैनिक रुके हुए हैं, रात का वक्त है, अमेरिकन सैनिक रुके हुए हैं और फिर अचानक से मिसाइल गिरती है, तो कैजुअल्टीज कितनी होंगी आपके? सिर्फ दो। दरअसल जॉर्डन का मुवाफक साल्टी एयरबेस है, जिसके बारे में दावा किया गया है कि भाई उस एयरबेस के बिल्कुल पास में हाउसिंग सोसाइटी टाइप की बना। भी इतने लंबे समय तक कोई भी सैनिक रुकेंगे, अमेरिकन सैनिक रुकेंगे, तो ऐसा थोड़ी ना कि वैसा करके रुकेंगे टेंट में। उनके लिए बाकायदा पक्के मकान बना दिए गए वहां पर कि आप रुकिए, आराम से खाने पीने सब चीज़ का सामान, साजो सामान है। तो उसी पर ईरान ने मिसाइल दाग दी। मल्टीपल हाउसिंग यूनिट हाउसिंग यूएस सोल्जर टर्न इनटू रबल। जब ईरान की मिसाइल गिरी उसके बाद पूरी तरीके से वो मलबे में तब्दील हो गया और इसमें उस समय अमेरिकन सैनिक मौजूद थे। कैजुअल्टीज मतलब इंजुरीज तो हुई हैं, लेकिन 2 कैजुअल्टीज हुई ये नहीं माना जा रहा। कहा जा रहा है ये भारी तादाद है। देखिए और भी देखिए, ये भी एक वीडियो निकल कर सामने आई। इसमें बताया गया, पहले ऐसे दिखता था, लेकिन यहां पर एक अटैक की खबर है। यहां पर भी अमेरिकन सैनिकों के रुकने की जगह थी। इसमें बताया गया, सैटेलाइट तस्वीरों से पुष्टि हुई कि ईरान ने सीरिया की सीमा के पास पूर्वी जॉर्डन में मौजूद अमेरिकी बेस टावर 22 पर हमला किया और उसके बाद भारी तबाही देखने को मिली, यानी कि लगातार लोगों की जान जा रही है। ये भी खबर निकलकर सामने आई है कि ये सब चीजें हो रही हैं। अब आइए अगली खबर, जरा यहां देखिए। तो दिखाया है कि ईरान की मिसाइल ने कैसे जॉर्डन में बने अमेरिकन बेस को टारगेट किया और वहां लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये एक वीडियो आप इससे समझ सकते हैं, लेकिन मैं बता रहा हूं कि ये तो वैसी वाली मिसाइलें भी उड़ रही हैं, ठीक है। वहां तो बाकायदा वल्ला वल्ला चल रहा था, गाना लगा दिया, नाच रहे थे जॉर्डन में। जिस समय खबर आई थी कि अमेरिकन सैनिक मारे गए हैं जॉर्डन के अंदर ही, सीधा टारगेट किया ईरान ने। उस हमले के फौरन बाद और अमेरिकन सैनिकों की मौत की खबर के फौरन बाद जॉर्डन की जनता और जॉर्डन की सेना को थैंक यू कहा था कि आपने जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट हम तक पहुंचाई उसके लिए थैंक यू, जिसकी वजह से सटीक निशाना रहा। और उस हमले में आप सोचिए, इतने बड़े हमले होने के बाद क्या आपने सुना कि जॉर्डन में किसी आम नागरिक की जान गई?
अमेरिका में किसी अधिकारी या पुलिस वाले या किसी सेना के जवान की मौत हुई, सिर्फ अमेरिकन सैनिक। ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट ही थी। वाकई अब जॉर्डन खोज रहा है उन लोगों को कि आखिरकार किसने रिपोर्ट पहुंचा दी ईरान तक, क्योंकि अगर ये रिपोर्ट सच है तो अमेरिका के कोप का भाजन बनना पड़ सकता है। ये देखिए, एक हमले की खबर निकल कर आई। क्या हो रहा है? दिस इज व्हाट हैपेंड व्हेन यू लिसन टू डोनाल्ड ट्रंप। इस पर अटैक की खबर है। हमने वैसे आपको खबर दिखाई थी कि अटैक हुआ है, और कुवैत में क्या चल रहा है वो कुवैत में देखिएगा। कुवैत तो मतलब समझ लिए धुआं धुआं हो गया। इसमें ये कहा जा रहा है कि कुवैत में ये एक टावर है, ये इंश्योरेंस बिल्डिंग के नाम से जानी जाती है। इसमें अचानक आग लग गई है, लेकिन आग कैसे लगी, क्या हुआ, इसकी अभी पुष्टि नहीं है, लेकिन आग लगी है, ये रिपोर्ट निकलकर सामने आई। और जाते आते ज़रा आपको खबर दिखाते हैं। ये एक दावे के साथ ये भी खबर है कि कुवैती जो एयरबेस हैज बीइंग कंप्लीटली ब्लैक्ड आउट। दिस इज क्लियरली विजिबल इन द फुटेज। कहा जा रहा लास्ट अपडेट फ्रॉम टुनाइट अंडर ट्रम्प्स ऑर्डर। ट्रम्प के आदेश के बाद फिलहाल उनके अपने बेस कुवैत में जो एयरबेस बना है उसमें अंधेरा कर दिया गया। डर सता रहा है कि जितनी ज़्यादा रोशनी रहेगी उतने ही ज़्यादा हमले ईरान वहाँ पर कर सकता है। सैटेलाइट इमेज देख रहा है, वीडियोज़ तक पहुँच रहे हैं, तो डर की वजह से वहाँ अपने सारे सैनिकों को अंधेरे में धकेल दिया। कितना खौफ है। नमस्कार।